जी मीडिया पर अमृता मेघवाल और उनके पति यानी कि उनके पूर्व पति बाबूलाल मेघवाल ने दोनों ने अपना पक्ष रखा। अमृता मेघवाल ने जी राजस्थान से क्या कहा वो आपको बताते हैं। अमृता मेघवाल ने कहा कि तलाक में मेरी सहमति नहीं ली गई, मेरी रजामंदी नहीं थी। वकील होने की वजह से मुझे परेशान करते थे। मेरा सामान ससुराल में रखा हुआ है, मैं अपना सामान लेने के लिए गई थी और ससुर ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद जालौर में मेरा घर जाना मेरा अधिकार है, वो मेरा अपना घर है और दूर के रिश्तेदार का दखल भी इस पूरे मामले में है। इसी बीच उनके पति रह चुके उनके पूर्व पति बाबूलाल मेघवाल ने जी राजस्थान से ये कहा कि कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक हुआ। अमृता गलत कह रही हैं। इसी के साथ चाचा से मारपीट की है, अमृता ने थप्पड़ मारे हैं और इसी के साथ उनके पति ने यह भी बताया, पूर्व पति ने, कि घर से सारा सामान वो ले जा चुकी हैं। जयपुर में उनकी अपनी एक कोठी है, उनका एक अपना बंगला है जहां पर वो अपना सामान रखती हैं। उनका कोई सामान शेष नहीं है। 3 आदमियों के साथ जबरन वो घर में घुसने का प्रयास कर रही थी और जैसा कि अमृता बता रही हैं कि वो अक्सर 4-5 महीने में अपने घर आती हैं। तो उनके पति ने यह भी कहा कि 2022 के बाद से वो अपनी बच्ची से मिले भी नहीं हैं क्योंकि अमृता उनके घर नहीं आई है। जयपुर में उनका अपना आलीशान घर है, वो वहीं रहती हैं, वो जालौर नहीं आती है। एक वकील होने के नाते उन्होंने जितना वो कर सकते थे करा, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैं नहीं कर पाई भैया। लेकिन अमृता जी, ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके लिए तो आप घर गई थी, तो फिर घर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आप तो अलग रह रही थी परिवार से। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं 5-6 महीने में एक बार आती हूँ और मेरी 7 साल की बच्ची है, का हक बनता है पूरा आने का। जी, तो क्या आपको तो मैं मेरी मिलने नहीं दिया जा रहा था? बेटी के लिए नहीं ले सकती क्या? मेरा सारा सामान पड़ा है वहाँ पे। हाँ। और मुझे कल को पता लगता है कि ये एक्स पार्टी डिवोर्स ले लेते हैं, जो कि मेरे को बिल्कुल जानकारी में नहीं है। कि ऐसा होना मतलब दूसरे पक्ष को तो सुना जाए कम से कम। बिल्कुल। आपका जो ससुराल पक्ष है, उनकी ओर से आपके चाचा ससुर जो हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो कह रहे हैं कि आपने उन्हें थप्पड़ मारा है और उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। कोई थप्पड़ वप्पड़ नहीं मारा। ये तो जब ऐसा कभी होता है तो ये लोग लिखवाएंगे, सब करेंगे। तो आपने मारपीट नहीं की है, आपकी ओर से थप्पड़ नहीं मारा गया, आप ये कह रही हैं? देखिए, ना ही मैंने मारपीट की है। ठीक है। और इतनी बुरी बुरी गालियां, वो जब मेरे को लगा कि कहीं मेरे को मारे ना, ठीक है, मैं धक्का देके गाड़ी में बैठ गई। हाँ। पिछले 2019 से लगाकर अभी तक मेरे घर पे या मेरी गली में या मेरे मोहल्ले में किसी को भी आप पूछ के पता कीजिएगा कि इसका यहाँ आना जाना कब हुआ है इस घर में। 2019 के बाद में जब भी कोई हुआ, हमारा कभी कनेक्शन हुआ ही नहीं, आमना सामना हुआ है जी। ये जयपुर रहती है, यहाँ जालौर रहती है, किसी के यहाँ रहती है, होटल में रहती है, गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में रहती होगी जी। रात को मैं घर पे नहीं था, जो घटना वक्त मैं बाहर था, वृक्षारोपण के कार्यक्रम था। मुझे फोन पे सूचना मिली है कि ये और 2-3 महिलाएं और एक और आदमी आपके घर पे आए और ताला तोड़ के जा रहे हैं जी। मैं तुरंत आया, तब तक ये चली गई थी। दूसरा मेरा निवेदन है कि मैंने या इनके रजाबंदी, वो तो कोर्ट ने डिसाइड किया है। मैंने कोर्ट में आवेदन किया था तलाक के लिए, कोर्ट ने मंजूर किया है। वो कह रहे हैं कि आपने वकील होने का फायदा उठाया। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं आज दिन तक। ठीक है। मैं खुद वकील नहीं था, मैंने खुद ने वकील किया हुआ था। तो वो तो कोर्ट का डिसीजन था। आपको कोर्ट ने बार बार नोटिस भेजे होंगे, अखबार में छाया पड़ती हुई होगी, तब जाके डिसाइड होता है। ऐसे कोई कोर्ट में बेचारा। उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो आपके घर पहुंच गई? आप तो थे भी नहीं, तो ऐसा क्या हुआ कि वो आपके घर का ताला तोड़ने लगी? और अचानक उसी दिन ऐसा क्या हुआ? वो आती तो 2022 के बाद कभी भी आ सकती थी। जी 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 जी, ये तो वो जान सकते हैं। उन्होंने पहले रेकी किया होगा कि भाई घर पे है नहीं, घर पे नहीं है तो बिना अनुपस्थिति में कैसे आ सकता है? कोई कोर्ट का डिसीजन हो रखा है। और अगर आपको आना ही था तो फिर कोर्ट से लेके आता ना आप। ठीक है, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ो ना आपको।